के राया में दो समुदायों के बीच हुआ झगड़ा, प्रशासन ने कराया समझौता। राया कस्बे में हुए आपसी विवाद को लेकर थाना परिसर में शांति सुरक्षा बैठक का आयोजन किया, जिसमें क्षेत्राधिकारी महावन एवं उप जिलाधिकारी महावन कृष्णनंद तिवारी द्वारा कस्बे के दोनों पक्षों से संभ्रांत व्यक्तियों को बुलाकर कस्बे में हुए झगड़े पर सभी ने अपने विचार रखे, जिसमें राया नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश शर्मा द्वारा अपने विचारों में कहा, राया में जो हिंदू मुस्लिम एकता बनी हुई है, लोग उसे बनाए रखें। राया की शांत फिजा को राजनीति का अखाड़ा ना बनाएं। आपसी भाईचारे से ही सब कुछ संभव है। बच्चों में हुए झगड़े को राजनीति के चलते विवादित बनाया गया, जबकि झगड़ों के बाद दोनों पक्षों को बिठाकर सुलहनामा भी कराया जा सकता था। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष राकेश बंसल ने कहा, उनके द्वारा कोई राजनीति से उनका कोई मतलब नहीं, वे हिंदूवादी हैं और हिंदूवादी ही रहेंगे। लोग उनकी छवि को धूमिल करने के लिए उन पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इसराइल खान ने क्षेत्राधिकारी महावन को कस्बे में हुई घटना से अवगत कराते हुए बताया, 2 रोज पूर्व युवकों में हुई मारपीट की सत्यता IPL मैच के रुपए थे, जिस पर एक पक्ष के आधा दर्जन युवकों द्वारा उसके घर जाकर उसे जाति सूचक शब्दों में गालियां दी, जिस पर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसमें 2 युवकों के गंभीर चोटें आई। झगड़े की सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने पीड़ित युवकों की पहचान कराकर झगड़े में लिप्त युवकों को पकड़कर कार्रवाई की गई, जिससे असंतुष्ट दिखे पीड़ितों ने न्याय के लिए बीजेपी मंडल अध्यक्ष का सहारा लिया, जिस पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष द्वारा थाना परिसर के बाहर पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया, जिसके एक दिन बाद कस्बे के विशेष समुदाय का युवक आबिक पुत्र सादिक, जो कस्बे के मार्ट रोड पर लगने वाले हाट में अपने जूते की दुकान लगाकर जीवन यापन कर रहा था, उससे पूर्व में हुए झगड़े में घायल युवक व उनके अन्य साथियों द्वारा मारपीट कर घायल किया गया है, जिसके गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस द्वारा पीड़ित की शिकायत दर्ज कर एक नामजद युवक को गिरफ्तार कर अन्य युवकों की तलाश में किया जा रहा है तथा पकड़े गए युवक पर शांति भंग के आरोप में कार्रवाई कर कस्बे में हुए सौहार्द बिगड़ने वाले विवादित मामले से उच्चाधिकारी को अवगत कराया गया, जिस पर क्षेत्राधिकारी महावन नीलेश मिश्रा व उप जिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी द्वारा समुदाय के लोगों के परिजनों को थाना राया बुलाकर आपसी सुलहनामा कराया। क्षेत्राधिकारी महावन ने दोनों पक्षों को सख्त हिदायत देकर भविष्य में सांप्रदायिक पुनरावृत्ति करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अमित अग्रवाल, राया समाचार 24। और मुसलमान आज तक पीरियड में कोई चेयरमैन राया में हुआ तो बतला दो। मुसलमान को तो आप कैसे भी इस्तेमाल कर लो और कैसे भी गुमराह कर लो, मुसलमान तुम्हारी काम आता, तुम मुसलमान के काम आए हो तो हमें आज थाने के अंदर बतला दो। दूसरे नंबर की बात, मुसलमान वोट देके तुमको चेयरमैन बनाता है, तुम पे जिम्मेदारी धर देता है, तुम जिम्मेदारी मुसलमान की एक भी नहीं निभाता हो तो बता दो। और फिर राया के अंदर ऐसी घटना क्यों हो रही है, ऐसी भूमिका क्यों बनाई जा रही है? जब हमारा तुम्हारा भाईचारा है, एक थाली में बैठ के तुम खाते हो और एक ही थाली में बैठ कर हम खाते हैं, तो ये दीन की बात लाके दीन को तुम बांटा जा रहा है। कौन हिंदू और कौन मुसलमान है? सब परमात्मा के यहाँ से एक है और उनको एक बनाकर भेजा है। आपने उंगली उठा ली नहीं, देखो बंसल जी, आपने उंगली उठाई इस बात की राजनीति डाली जा रही है, चेयरमैन की राजनीति डाली जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं कि रात के अंधेरे में तो माल को लूट लेते हैं और दिन के अजाले में को गरीबों को बांट देते हैं। लोग क्या कहते हैं, हम गरीबों की सेवा करते हैं। तो बहुत से आदमी तो ऐसे भी हैं, मैं आपका नाम नहीं ले रहा, ना चेयरमैन साहब का ले रहा, ना किसी का ले रहा, हम जैसे ऐसे आदमी हैं कि आपको लूट लिया और प्रशासन के आएंगे कि हम गरीबों तुम्हारी मदद करेंगे और हर बात से तुम्हारी देखा भाली करेंगे और वही माल हमारा लूटे हुआ हमको वापसी सुबह कर देते हैं। तो ऐसी भावना राया के अंदर नहीं आनी चाहिए, ये राजनीति नहीं आनी चाहिए। हम तो ये चाहते हैं ये भी हमारा भाई, आप भी हमारे भाई, वो भी हमारे भाई, दोनों फरीक बच्चों में अगर झगड़ा हुआ है तो वो भी पिटाए पहले, वो भी हमारा भाई है, वो भी हमारी औलाद है। और कल ये बच्चा पिटाए, ये भी हमारी औलाद, ये भी मेरे भाई है। तो हमारी तुम्हारी राया के अंदर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये बच्चे गलती क्यों कर रहे हैं, जो शरारत कर रहे हैं आपसी में, नहीं होनी चाहिए। और प्रशासन से भी कहूँगा, मैं थोड़ी सी मांग करूंगा, ये चमन धर्मा जी बैठे, कोतवाल साहब है, CO साहब हमारे महावन है, ITN साहब, कि आप 4-6 दिन के अंदर एक गश्त जरूर लगाएं 10-20 आदमियों का, जो मांस मच्छी होगी मंडलों की दुकान में बैठ के कुछ गांव के लोग जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं और राया में गुंडागिरी करके चले जाते हैं, वो राया हमारा बदनाम होता है, हमारा प्रशासन बदनाम होता है। वो लड़ाई झगड़ा, अगर मैं भी चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ तो आप मुझसे भी कहोगे भाई कैसे खड़े, जाइए घर,
तो वो बेफालतू का आदमी राया में खट्टा नहीं होगा। तो कोई हमारे राया के अंदर लड़ाई झगड़ा कोई किसी तरीके की फिजात नहीं होगी, नहीं होगी। आप भी हमारे भाई, हम तुम्हारे भाई, ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए जो प्रशासन को। पहली घटना हुई तो दूसरी घटना नहीं होने हुई है कि आपका भी मिले और मेरा भी, दोनों लोगों का। हम आपसे उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में कोई भी ऐसी बात नहीं होगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी? इन केस अगर किसी के द्वारा कोई भी अराजक कार्य किया जाता है या कानून को हाथ में लिया जाता है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जो वहाँ पर है, पहले तो आप उसे समझाएंगे, बड़े हैं गार्जियन हैं तो डांटेंगे। दूसरी बात, आप सक्षम प्राधिकारी को यहाँ उस बात को रखेंगे, चाहे पुलिस में रखेंगे, चाहे रखेंगे, कहीं भी रखेंगे, उसका उचित और वैधानिक तरीके से निस्तारण करने का प्रयास किया जाए। दूसरी बात, अगर इन सब बातों के बाद भी लोगों की समझ में नहीं आती, एक बात मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ, जो भी गलती करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी और गलत बात में कोई भी सिफारिश सुनी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा काम है, मैं यहाँ हूँ तो भी यही करूँगा, अलग जाऊँगा तो भी यही करूँगा, जहाँ रहूँगा वहाँ सही करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि गलत किसी के साथ ना हो। अगर आप देख रहे हैं, आप खड़े हैं, कोई किसी को मार पीट रहा है, आप बचाव कर दीजिए। अगर नहीं मान रहा है तो आप हमारे पास आइए, हमको सही बात से अवगत करा दीजिए, हम उसको कानूनी तरीके से लेकर बढ़ेंगे। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है, हमको रहना यहीं पे, कमाना यहीं पे है, खाना यहीं पे है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम एक दूसरे के काम आए। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई, अभी यहाँ से अगर आप चले जाओगे, कुवैत चले जाओगे, एक ही साथ एक ही कमरे में रहोगे, बहुत प्रेम रहेगा कि हम हिंदुस्तान से आए हैं। आप लंदन चले जाओगे तो आपके अंदर बड़ा प्रेम रहेगा। अगर आप पड़ोसी बन गए तो आखिर क्यों लड़ते रहेंगे? और लड़ने से आपको क्या हासिल होता है? बिना बात की बात बनाने का कोई औचित्य नहीं। दूसरी चीज क्या है, जितने भी युवा अनावश्यक रूप से हमारे क्षेत्र का नहीं है और यहाँ खड़ा है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर का है और आगे किसी दुकान पे खड़ा है, हम उसको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारी लाइबिलिटी है कि हम पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, क्या काम करते हो, क्यों आए हो? आप भी पूछ सकते हो, मैं भी पूछ सकता हूं। अगर आप पूछते हो संदेहास्पद लगता है तो आप हमें बताओ, हम उससे लीगल तरीके से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई क्या होती है, इन्हीं वजहों से हमारे यहाँ क्या होता है कि 2 लड़के 4 लड़के बाहर के आ जाते हैं, हर कस्बे में, हर जगह 2-4 यहाँ के लोगों की लाइबिलिटी और भी बनती है। यहाँ पर हमारी ओपन सोसाइटी, हम सब लोग साथ में रहते हैं। आपका मोहल्ला हो सकता है, इनका मोहल्ला हो सकता है, हो सकते हैं। अगर हमारी बहू बेटियाँ जा रही है, किसी की जा रही है, तो हमारी अपनी वहाँ के वहाँ के रहने वाले लोग इंश्योर करें उसकी। और अगर कोई लड़का बदतमीजी कर रहा है तो आप उस लड़के को अगर पहली बार में डांट देंगे, कोई भी होगा गलत करेगा, आप डांट देंगे तो उस पर निश्चित रूप से नियंत्रण लगेगा।